जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का सुपर डुपर मुकाबला। वर्ल्ड कप T20 के सनसनीखेज मैच में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान को ड्रामाई शिकस्त। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 2 बार बराबर हुआ। 20 ओवर्स में दोनों टीमों ने 187 रन बनाए। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17 रन बनाए। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 24 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान की टीम दूसरे सुपर ओवर में 19 रन बना सकी। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर में PSL सीजन 11 के प्लेयर्स की नीलामी की तकरीब। फास्ट बॉलर नसीम शाह 8 करोड़ 66 लाख में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ को 8 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख और आजम खान 3.25 करोड़ में कराची किंग्स के हो गए। लाहौर कलंदर्स ने हारिस राउफ को 7 करोड़ 60 लाख में खरीदा। क्वेटा ग्लैडिएटर ने रायली रोसो को 5 करोड़ 55 लाख में खरीदा। साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टेडियम का हिस्सा बने। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से टीम के ओनर्स की मुलाकात। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने न्यू एरा की शर्ट फ्रेंचाइजीज को दी। फखर जमान को 7 करोड़ 95 लाख में लाहौर कलंदर्स ने खरीदा। विकेट कीपर हसीबुल्लाह खान को 1 करोड़ 10 लाख में लाहौर कलंदर्स ने खरीदा। न्यूजीलैंड के बैटर डेरल मिचेल भी 8 करोड़ 5 लाख और मोहम्मद आमिर 5 करोड़ 40 लाख रुपए में रावलपिंडी के हो गए। ऑलराउंडर आमिर जमाल को 1 करोड़ 90 लाख और विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को 2 करोड़ 20 लाख में पेशावर जल्मी ने खरीदा। स्पिनर इरफात मिनहास को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 1 करोड़ 10 लाख और ख्वाजा नाफे को 6.5 करोड़ में पिक किया। श्रीलंका के कुशाल परेरा 3 करोड़ 10 लाख में हैदराबाद का हिस्सा बन गए। सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची किंग्स के हो गए। बांग्लादेश के रिशाद हुसैन को रावलपिंडी ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। सियालकोट स्टेलियन ने जांजेब सुल्तान को 60 लाख रुपए में खरीदा। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को हैदराबाद ने 1 करोड़ 15 लाख में खरीदा। लेग स्पिनर फैसल अकरम 1.25 करोड़ में क्वेटा ग्लैडिएटर के हो गए। उसामा मीर को लाहौर कलंदर्स ने 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑलराउंडर जहांदाद खान को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 करोड़ 50 लाख में खरीदा। नेट मीटरिंग से मुतालिक रेगुलेशंस। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 4,66,000 नेट मीटरिंग सारिफीन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3 करोड़ 76 लाख सारिफीन पर नहीं पड़ना चाहिए। शहबाज शरीफ का जामे लाहेअमल तश्कील देने का हुक्म। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमलों की कोई गुंजाइश नहीं। खून का हिसाब खून से लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। महमूद अचकज़ई के पाक फौज से मुतालिक बयान को इंतहाई गैर जिम्मेदार करार दिया। कहा महमूद अचकज़ई से यह तवक्को नहीं की जा सकती थी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के बयान से तकलीफ हुई। ये मुल्क की फौज है, किसी सूबे की नहीं। कौमी असम्बली में शहदा की कुर्बानियों को खिराजे अकीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तारीखी फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में ज़ाती हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल। सिंध हुकूमत की काविशों से ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा। प्रॉपर्टी फ्रॉड की रोकथाम मुमकिन होगी। शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात नहीं आएंगी। बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का तौहीन आमेज बयान। दुनिया भर में आबाद मुसलमानों के जज्बात मजरूह। मजीद कहा बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के बयान पर दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा। और प्रेसिडेंट ट्रॉफी वापटा के नाम कजाफी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में वापटा ने SNGPL को 35 रन से शिकस्त दी।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वापटा की फातेह टीम के कप्तान को ट्रॉफी और 75 लाख रुपए इनामी चेक दिया और दीगर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बतौर कौम सख्त फैसला करना होगा, दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, वक्त आ गया स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। कोई ग्रे एरिया सियासी क़यादत और अवाम के दिमाग में नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई अभाम नहीं होना चाहिए। हमें मजबूती के साथ 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करना है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को धूल चटाई। जब तक इकट्ठे रहेंगे दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरियम नवाज का FC के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FC के अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ की अयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने BNP के सरदार अख्तर मैंगल का इस्तीफा मंजूर किया। सरदार अख्तर मैंगल NA 256 खुजदार से कौमी असम्बली के रुकन थे। सितंबर 2024 में मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। कौमी असम्बली में शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की। पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल भी मंजूर। भांग की कंट्रोल और इंजबाती अथॉरिटी तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी गई। नाम और निशानात पाकिस्तान गैर मजाज इस्तेमाल की मुमानत तरमीमी बिल भी ईवान में मंजूर। कौमी मुहाफ़िज़ खाना दस्तावेज़ात और इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। वज़ारत दाखिला का बैरून मुल्क इमिग्रेशन अफसरान को तैनात करने की पॉलिसी पर नज़र-ए-सानी का फैसला। वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क तैनात अफसरान के हवाले से तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। बोर्ड ऑफ पीस इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की 20 फरवरी को अमरीकी सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के प्रोग्राम में तब्दीली। वज़ीर आज़म जर्मनी नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑस्ट्रिया के शहर वियना जाएंगे। वज़ीर आज़म वियना से निजी दौरे पर 2 रोज़ के लिए लंदन भी जाएंगे। ईरान को अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त इकदाम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात नाकाम होने पर एक और बहरी बेड़ा तैनात किया जाएगा। मजीद कहा, ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है और हमारे साथ मुआहिदा करना चाहता है। फॉक्स बिजनेस न्यूज को इंटरव्यू में कहा, पाक भारत जंग के दौरान 10 तैयारे मार गिराए गए। मैंने 8 में से 6 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। जंग रुकवाने में अपनी टैरिफ पॉलिसी को भी अहम करार दिया। जंग मुसल्लत की गई तो ईरान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का गैर मुल्की TV चैनल को इंटरव्यू। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान ने हमेशा जंग की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी है। हमें अमरीकी अवाम से कोई मसला नहीं, अमरीका की खुद पसंदाना और मुतकब्बिराना पॉलिसी से इख्तलाफ है। अमरीका ने ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मकसद तेहरान की सबसे बड़ी आमदनी के जरिए तेल की बरामदात को निशाना बनाना है। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद तेल की आलमी मंडियों पर असरात का खदशा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास अराग़ची से गुज़श्ता शब टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार का आइंदा मुज़ाकरात के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सलमान सफदर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी।
अदालत ने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद रिपोर्ट चैम्बर में जमा कराने की हिदायत दी थी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से 3 घंटे तक मुलाकात की थी। डॉक्टर आफिया सदीकी केस विफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोक दिया। अदालत ने फ्रीकेन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। विफाकी हुकूमत ने 16 मई 2025 को हुक्म को चैलेंज करते हुए दरखास्त में तरमीम की इजाज़त कल अदम करार देने की इस्तदा की मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त में तरमीम अदालती इख्तियारात से तजावुज़ और तयशुदा मुकदमात की हतमियत के मनाफी है। साल 2025 के दौरान खलीजी ममालिक से 38,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के डिपोर्ट होने का इंकशाफ। सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 27,692 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 6,794 पाकिस्तानी शहरी डिपोर्ट हुए। मुनशियात फरोशी, वीज़ा खिलाफ वर्जी और भीख मांगने के इल्ज़ाम में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। पंजाब में 16 साल की उम्र के लड़कों को छोटी गाड़ी चलाने की इजाज़त देने की तजवीज़। छोटी गाड़ी में 660 सीसी से 1000 सीसी तक गाड़ियां शामिल होंगी। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों में बड़ी तादाद 16 साल के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों की है। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला तजवीज़ हुकूमत को पेश करेगी। बालाई इलाकों में एक मरतबा फिर बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादिये लीपा में 2.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मरी, ठंडियानी, नथिया गली और अयूबिया में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद होने से रास्ते कट गए। मकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। रास्तों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया।